जैसे ये पहला सवाल है, 2 x घात 2 y गुणे ऋण 3 x y घात 2। ये एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा है। ये एक पदीय है, ये भी एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा है। आपको बताया गया है कि सर्वप्रथम हम लोग चिन्ह का गुणा करते, फिर संख्या का गुणा करते, तब बीज का, अक्षर का, वेरिएबल का। तो जैसे ये जो एक पदीय व्यंजक है इस ब्रैकेट के भीतर, इसका चिन्ह है धन, इसका चिन्ह है ऋण, तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण। संख्या का गुणा देखें तो ये 2 गुणे 3 6। यहां है x घात 2 गुणे x, ये घातांक में आपने पढ़ा है। x घात 2 गुणे x का अर्थ है x घात 1। तो ये समान आधार वाले घातांकीय संख्याओं का गुणा है। इसमें घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3। तो x घात 2 गुणे x घात 3, y गुणे y घात 2, ये हो गया y घात 3। बस इतना ही। इसी तरह से ये दूसरा है, 11 y घात 2 z घात 2, इसका गुणा होना है 5 x y z में। फिर एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा, इसका भी चिन्ह धनात्मक है। इस कोष्ठक में जो व्यंजक है और इस व्यंजक का भी चिन्ह धनात्मक है, तो धन और धन का गुणा हो जाएगा धन। अब यहाँ धन हम लोग लिखें गुणनफल के पहले या ना लिखें, वो माना जाएगा धन, अंडरस्टूड। संख्या में हो गया 11 गुणे 5 55। x अकेले है, y घात 2 गुणे y घात 3, z घात 2 गुणे z घात 3। इस तरह से। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 4 है, 7 गुणे x धन 3। तो 7 का x धन 3 में गुणा होना। तो कैसे करते हैं, इस कोष्ठक के बाहर जो संख्या होती है, जो भी अक्षर होता है, उसका कोष्ठक के भीतर के सभी पदों में गुणा। तो 7 का गुणा पहले x में, 7 भी धनात्मक x भी धनात्मक, तो हो जाएगा 7x। फिर 7 का गुणा धन 3 में, फिर दोनों धनात्मक, तो गुणनफल आएगा धन में। कितना आएगा, 7 त्रिक 21। इसी तरह प्रश्न नंबर 5 है, ऋण 6 गुणे ऋण यम ऋण 3। यहां गुणे का चिन्ह बना है, ना भी बना हो तो हम लोग मानते हैं कोष्ठक और संख्या या कोष्ठक और अक्षर के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का ही चिन्ह माना जाता है। तो अब इस ऋण 6 का कोष्ठक के भीतर के सभी पदों में बारी बारी से गुणा होना। तो पहले होगा ऋण 6 का ऋण यम से, ये भी ऋण गुणा हो जाएगा तो होगा धन, और 6 गुणे यम 6 यम। अब ये गुणा धन में है, नहीं लिखा है कोई चिन्ह, इसका अर्थ है धन। इसी तरह ऋण 6 गुणे ऋण 3, फिर ऋण का गुणा धन, और 6 त्रिक 18। प्रश्न नंबर 6, ए बी गुणे कोष्ठक में 3a ऋण 5b
तो पहले ए बी का गुणा 3a में, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो धन में आएगा, होगा कितना, ए बी गुणे 3a। अब ए बी का गुणा ऋण 5b में, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ऋण में आएगा ए बी गुणे 5b। तो देखिए इस गुणनफल में अंक 3 है, ए गुणे ए घाते 2 और फिर ये बी। ऋण अंक में 5 है, ए अकेले है, बी गुणे बी घातांक के नियम से, बी गुणे बी का अर्थ है बी घात 1 गुणे बी घात 1 हो जाएगा बी घात 2। ये इसका गुणनफल। इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 7 को करें। प्रश्न नंबर 7 है 2x धन 3 एक कोष्ठक में गुणे दूसरे कोष्ठक में x धन 5। 2x धन 3 गुणे x धन 5, द्विपदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजक से गुणा। ये भी द्विपदीय है, यह भी। तो आप पहले इस कोष्ठक के पहले वाले व्यंजक के पहले पद से दूसरे कोष्ठक या दूसरे व्यंजक के सभी पदों में गुणा कर दें, फिर पहले वाले के दूसरे पद से सभी में गुणा कर दें। तो पहले 2x का गुणा x में, दोनों धनात्मक है, धन में आएगा 2x गुणे x। फिर 2x का गुणा धन 5 में, फिर दोनों धन है, और कितना कितना गुणा हो रहा है 2x और 5 का। अब इससे शुरू करेंगे, अगर इस कोष्ठक में और भी पद होते तो 2x का गुणा उसमें भी करते जाते। अब फिर इससे शुरू करेंगे, धन 3 का गुणा इस दूसरे व्यंजक के सभी पदों में, दूसरे कोष्ठक के सभी पदों। तो धन 3 का गुणा x में, 3 गुणे x। फिर धन 3 का गुणा धन 5 में, तो ये हो गया 2x गुणे x घात 2 धन 2 पचे 10 x धन 3x धन 3 पचे 15। ये हो गया 2x घात 2, ये दोनों सजातीय हैं, धन 10x धन 3x, ये हो गया धन 13x धन 15। ये इसका गुणनफल। इसी तरह से प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, 3 सवाल आप करेंगे 8, 9, 10। कुछ मानों के लिए सत्य हो तो समीकरण कहते, और अगर दिया गया बीजीय कथन, दिया गया समता सूचक बीजीय कथन वेरिएबल के, चर राशि के, या कहें कि अज्ञात राशि के सभी मानों के लिए, जो भी आप रखते चलें सबके लिए सत्य है, तो वह एक सर्वसमिका होती है। समीकरण और सर्वसमिका में यही अंतर है। तो जैसे ये वाली सर्वसमिका पहले हम ले लेते हैं, x धन y पूरे के घात 2 बराबर x घात 2 धन 2xy धन y घात 2। अब देखिए यहाँ x और y का कोई भी मान लिया जाए, चाहे जितना, वह मान इसके बाएं पक्ष में रखें और उतना ही x और y का मान दाएं पक्ष में रखें और मान बराबर आ जाए, तो कहेंगे ये सर्वसंख्या है। तो 2-3 मान लेके हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x बराबर ले लें 3, y बराबर ले लें 4,
तो बायां पक्ष हो जाएगा, बायां पक्ष x धन y घात 2 हो गया 3 धन 4 के घात 2। x की जगह 3 लिख दिया, y की जगह 4। ये हो गया 3 4 7 के घात 2, 7 के घात 2 कितना आएगा 49। इसी तरह से दायां पक्ष x घात 2 धन 2 xy धन y घात 2। तो ये x घात 2, x की जगह पर 3 माने तो हो गया 3 की घात 2 धन 2 गुणे x की जगह 3, y की जगह 4 धन फिर y घात 2 तो हो जाएगा 4 की घात 2। 3 के घात 2, 3 गुणे 3 9। ये हो गया 2 3 6 चौक 24। 4 के घात 2 ये हो गया 16। अब ये जोड़ेंगे आप, फिर आ जाएगा 49। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और भी मान ऐसे ले लें, बदल दें इसको। जैसे x बराबर 2 y बराबर 1। फिर से हम लोग बायां पक्ष का मान निकालें दायां का। आपकी x हो गया 2, y हो गया 1। ये हो जाएगा 3 के घात 2 9 आ जाएगा। दाएं पक्ष में रखेंगे, x की जगह पर हो गया 2, y की जगह हो गया 1, फिर ये 1 की घात 2। ये आ जाएगा 4, 2 दूना 4 धन 1 का वर्ग 1। तो 4 4 8 1 9। फिर आ गया बायां पक्ष बराबर दायां। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं x और y का कोई भी मान ले रहे हैं, बाएं दाएं पक्ष का मान समान है, इसलिए ये एक सर्वसमीका है। अगर समीकरण होता तो ऐसे हर एक मान लेने पर बायां दायां पक्ष समान नहीं आता। सर्व समीकाओं, ऐसे 11 का सेकंड भाग है, उसको आप कर लीजिएगा। सर्व समीकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब जो 3 सर्व समीकाएं आपने पढ़ी हैं, उन्हीं के आधार पर इनका मान ज्ञात करना। एक सर्व समीका a धन b पूरे के घात 2 वाला, एक a ऋण b पूरे के घात 2 वाला, एक a घात 2 ऋण b घात 2। तो 12वां है 2x धन 5 के घात 2। तो कैसे लिखते हैं हम लोग सर्व समीका? a धन b पूरे घात 2 बराबर a घात 2 धन 2 ab धन b घात 2। इसका अर्थ हुआ कि पहला पद धन दूसरा पद पूरे के घात 2 बराबर पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। यही है सर। तो पहले होता है पहले पद का वर्ग, पहला पद है पूरा 2x का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद 2x गुणे दूसरा पद 5 धन दूसरे पद का वर्ग। दूसरा पद है 5 तो 5 का वर्ग। 2x का वर्ग, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x वर्ग धन 2 दूना 4 पचे 20 x धन 5 का वर्ग 25। यही हो गया है। इसी तरह प्रश्न नंबर 13 भी है इसी सर्व संख्या पर। प्रश्न नंबर 14 और 15 एक जैसे हैं। 15 कर लेते हैं 3m ऋण 4n पूरे के घात 2। अब ये अंतर वाले दो पदों के अंतर के वर्ग वाली सर्व संख्या है। a ऋण b पूरे के घात 2 वाला, या कहते पहला पद ऋण दूसरा पद का वर्ग,
पहला पद ऋण दूसरा पद का वर्ग। ये क्या लिखा जाता है? पहले लिखते पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। तो पहले इस पहले पद का वर्ग 3m का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद 3m गुणे दूसरा पद 4n धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात 4n का वर्ग। पहला है 3m दूसरा है 4। 3m का वर्ग 3 का वर्ग 9 m का वर्ग m वर्ग 2 3 6 चौक 24 m n 4 का वर्ग 16 n वर्ग। ये हो गया। प्रश्न नंबर 17 7 धन 3x एक कोष्ठक में दूसरे में 7 ऋण 3x। अब ये तीसरी वाली सर्व समीकरण एक कोष्ठक में a धन b दूसरे में a ऋण b बराबर हो जाता है a घात 2 ऋण b घात 2। एक कोष्ठक में वही पद जोड़े गए हों, पहला पद धन दूसरा पद, दूसरे कोष्ठक में वही घटाया गया हो, पहला पद ऋण दूसरा पद बराबर हो जाता है पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का। तो 7 और 3x एक बार जोड़ा गया, 7 और 3x घटाया गया। तो पहले पद का वर्ग अर्थात 7 का वर्ग फिर ऋण दूसरे पद का वर्ग माने 3x का वर्ग। 7 का वर्ग 49, 3x का वर्ग 9x वर्ग। इस तरह ऐसे प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करने वाला है। a गुणे ब्रैकेट में b ऋण c धन b गुणे ब्रैकेट में c ऋण a धन c गुणे ब्रैकेट में a ऋण b। तो गुणा हो जाएगा। a का गुणा पहले b में, दोनों धन वाले हैं तो धन में ही आएगा, a b हो जाएगा। फिर धन a है ऋण c है तो ऋण हो जाएगा a c। इसी तरह यहाँ धन b का गुणा c में, फिर दोनों धन है तो धन में ही आएगा bc। ये धन b है ऋण a है तो ऋण में आएगा ऋण ba। इसी तरह यहाँ ca ऋण cb। गुणा जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। 4 गुणे 3, 3 गुणे 4 का मान एक ही है। a गुणे b लिखा हो या b गुणे a, दोनों एक समान। और यह भी आपने सीखा है जहां कहीं भी जितना धन में हो उतना ही अगर ऋण में हो तो दोनों मिल करके मान शून्य हो जाता है। तो जैसे ये धन ए बी और ये ऋण बी ए माने ए बी, तो जितना ये धन में उतना ऋण में, ये दोनों मिल करके शून्य हो जाता। इसी तरह ये ऋण ए सी और धन ए सी, जितना धन में उतना ऋण में, ये दोनों मिलकर भी शून्य। धन BC ऋण BC ये भी मिलकर के शून्य हो जाए, ये पूरा आ जाएगा शून्य। इसी तरह ये 19 का दूसरा भाग भी 20वां x धन 1/x बराबर 10/3। तो x घाते 2 धन 1/x घाते 2 का मान ज्ञात। 20वां x धन 1/x बराबर 10/3। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें
ध्यान दीजिएगा, जब बाएं पक्ष का वर्ग करेंगे हम लोग तो ऐसा नहीं लिखेंगे x का वर्ग धन 1/x का वर्ग। ये लिखा जाएगा पूरा x धन 1/x इतने पूरे का वर्ग, जितना बाएं पक्ष में है उतने पूरे का वर्ग, बराबर ऐसे जितना दाएं पक्ष में है पूरे का वर्ग। इसके साथ प्लस माइनस कुछ और होता तो एक साथ लिख के उतने पूरे का वर्ग करते, तो 10/3 ही केवल है। अब ये जो वर्ग करेंगे a धन b पूरे के घात 2 वाले सर्वसमीका से, तो पहले होगा पहले वाले के घात 2 माने x घात 2 धन दूसरे वाले के घात 2 1/x घात 2 धन 2 गुणे पहला x गुणे दूसरा 1/x बराबर 10/3 का वर्ग हो जाएगा 100/9। इसमें ये x विभाजित होके 1 हो जाएगा, x से x विभाजित हो जाएगा, तो ये हो गया x घात 2 धन 1 का वर्ग 1/x वर्ग धन 2 गुणे 1 गुणे 1 पूरे का बटा 1, 2 एकन्यम 2 फिर 2 एकन्यम 2, 2 का बटा 1 2 आ गया बराबर 100/9। अब जो मान निकालना है केवल इतने का, x घाते 2 धन 1/x घाते 2, तो इस 2 को हटा दे दाहिनी तरफ, पक्षांतर कर दे, या कहें कि दोनों ओर 2 घटा दे, बात एक ही। तो दोनों ओर 2 घटा दे, चाहे इस 2 का उस तरफ पक्षांतर कर दे, इधर 2 जोड़ा गया है उधर जाके घट जाए, तो ये हो जाएगा x घात 2 धन 1/x घात 2 बराबर ये घटाएं 100-18 9 का जाके गुणा 100-18 पूरे का बटा 9, 100 में से 18 घटा दे तो 82/9। ये मान हो गया x घाते 2 धन 1/x घाते 2 का। इसी तरह प्रश्न नंबर 21 भी है। प्रश्न नंबर 22 है, दिखाइए, ये प्रूव करने वाला प्रश्न। तो इस प्रश्नों में 3 भाग है। इसमें क्या करें, बायां पक्ष सरल कर दे, दाएं के बराबर आ जाए। जैसे ये लिखा है 4/3 यम धन 3/4 यन पूरे के घात 2 ऋण 2 यमन बराबर 16/9 यम घात 2 9/16 यन घात 2। तो बायां पक्ष लेकर के दाएं का मान निकालें कि दाएं के बराबर आ जाए। बाएं पक्ष में इतना है, ऋण 2 यमन। अब इसको हम लोग सर्वसमीका की सहायता से करें। a धन b पूरे के घात 2, a के स्थान पर 4/3 यम, b के स्थान पर 3/4 है। पहला पद धन दूसरे पद का वर्ग, तो पहले इस पहले वाले पद का वर्ग 4/3 यम का वर्ग धन दूसरे वाले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला, भाई 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, चाहे पहले लिख लो तब दूसरे पद का वर्ग लिखो, चाहे पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग लिख के तब धन 2ab वाला पद लिखो। बात सब एक ही है, क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये ऋण 2 यमन, ये इतना तो इस ब्रैकेट का सरलीकरण है सर्वसमीका का। तो ये 4/3 यम का वर्ग हो गया 16/9 यम वर्ग, 3/4 यन का वर्ग हो गया 9/16 यन वर्ग। इसमें 3 विभाजित हो जाएगा, 3 एकन्यम 3, 4 से 4 विभाजित हो जाएगा
ऊपर हो गया 2 गुणे 1 गुणे 1 बटे में हो गया 1 गुणे 1, ये सब मिला के हो जाएगा 2 यम यन, संख्या में केवल 2 आ जाएगा यम यन, और ये ऋण 2 यम एन। तो जितना धन 2 यम एन उतना ही ऋण, 2 यम एन धन है 2 यम एन ऋण, तो दोनों मिलके 0। ये आ गया 16/9 यम घात 2 धन 9/16 यन घात 2, और इतना ही लाना। यही राइट हैंड साइड, यही दायां पक्ष। हिंदी में लिखें तो बायां पक्ष लेके सरल कर दे, दाएं पक्ष के बराबर आ जाए। और इसका दूसरा भाग 4 यम एन धन 3 यन का वर्ग, बी वाला भाग। चार यम एन बाया पक्ष ले रहे हैं दाएं तरफ, 4 यम एन धन 3 यन का वर्ग ऋण 4 यम एन ऋण 3 यन का वर्ग। इसे सरल होने पर आना चाहिए 48 यम यन घात 2। 2 तरीकों से इसको कर सकते हैं। एक तो a घाते 2 ऋण b घाते 2 का सूत्र लगा दे, a घात 2 ऋण b घात 2, एक कोष्ठक में a धन b, दूसरे में a धन b। ध्यान रहे कि a के स्थान पर इतना पूरा है 4 यम एन धन 3 है, और b के स्थान पर यह है 4 यम एन ऋण 3। तो एक कोष्ठक में क्या करते हैं, जितना a के घात 2 है और b के घात 2 है, एक बार दोनों जोड़ लेते हैं, एक बार घटा दे, तो एक बार ये दोनों जोड़ा जाएगा। 4 यम एन धन 3 यन में 4 यम एन ऋण 3, ये हुआ a धन b, इतना पूरा a धन, ये हो गया b, a धन b। फिर दूसरे कोष्ठक में a ऋण b, तो 4 यम एन धन 3 यन ऋण, ये b है। अब देखिए इसको ऋण करना है ये, तो या तो कोष्ठक में लिख दें, या तो ध्यान रहे इस ऋण के कारण इसके भीतर का चिन्ह बदल जाए, ये हो जाएगा धन से ऋण, और ये ऋण वाला हो जाएगा धन। तो पहले वाले कोष्ठक में धन 3 यन और ऋण 3 यन, जितना धन में उतना ऋण में 0। इसमें 4 यम एन ऋण 4 यम एन मिलके 0। ये जुड़ गया सजातीय है, 4 यम एन हो गया 8 यम एन इस कोष्ठक, और दूसरे कोष्ठक में 3 यन हो गया 6। अब इनका गुणा होना, अंक में संख्या में पहले चिन्ह देखेंगे, दोनों धनात्मक ही हैं, धन में ही रहे। 8 और 6 का गुणा 48 यम यन गुणे यन यन घात 2, तो यही दाया पक्ष। या दूसरा तरीका है कि इनमें सर्वसमिका ही लगा दे, पहले वाले में धन वाली सर्वसमिका, दूसरे वाले में ऋण वाली सर्वसमिका। इसे तोड़ दें a धन b पूरे के घात 2 से, इसे तोड़ दें a ऋण b पूरे के, तो पहले a की घात 2 4 यम एन की घात 2, फिर धन b की घात 2 धन 2 गुणे पहला 4 यम एन गुणे दूसरा ऋण। इसी तरह ये a ऋण b पूरे घात 2 से तोड़ दे, तो 4 यम एन घात 2 धन 3 यन घात 2 ऋण 2 गुणे 4 यम एन गुणे 3 यन, तो ये हो गया 16 यम घात 2 यन घात 2 धन 3 यन का वर्ग 9 यन वर्ग, 2 चौक 8 तिरिक 24 यम यन घात 2
ये हो गया ऋण 16 यम n घात 2, 9 n घात 2, 8 त्रिक 24 यम n घात 2, तो हो गया 16 n घात 2 n घात 2 धन 9 n घात 2 धन 24 यम n घात 2। इस कोष्ठक के बाहर ऋण है तो कोष्ठक के भीतर का सारा चिन्ह बदल जाए। ये धन वाला हो गया ऋण, ये धन वाला हो गया ऋण, ये ऋण वाला हो गया धन। तो देखिए धन में है 16 m घात 2 n घात 2 और ये ऋण में है, ये 4 mn का जब वर्ग करेंगे तो 16 m घात 2 n घात 2 है। तो धन में जितना उतना ऋण में शून्य हो, ये भी जितना धन में उतना ऋण में शून्य हो। धन 24 mn घात 2 धन 24 दोनों धन वाले हैं, सजातीय हैं, जुड़ करके 24 24 48 यम n घात। और ऐसे ही प्रश्न नंबर सी वाला है 22 का सी भाग।